जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ किताब के बारे में बताने वाली हूँ। और ये जो किताब है जिसका नाम है जनरल स्टडी कॉम्पेडियम, ये भारत के इतिहास विषय पर आधारित किताब है। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुधीर कुमार और ये क्राउन पब्लिकेशन की तरफ से आई हुई किताब है। मैं अक्सर मार्केट जाती हूँ जब किताब लेने के लिए, तो उन नई किताबों को भी लेकर के आती हूँ जो कि मार्केट में आई रहती हैं। तो ये किताब मैं लेकर के आई और जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर जो इसकी विशेषता मुझे नज़र आई, जिस कारण से आप भी इस किताब को ले सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इन विशेषताओं के बारे में इसको शेयर करूँ। लेकिन जब भी आप किताब खरीदें तो उसको आप ज़रूर खुद से पढ़ें, और जब आपको ऐसा लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या उसकी भाषा जो है वो आपके समझ में है या फिर आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ रहे हैं, तो फिर आप उस किताब को लें। देखिए, इस किताब की जो विशेषता है वो ये है कि 1920 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न हैं जो इतिहास विषय पर आधारित हैं और अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इन सारे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो इतिहास विषय से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सबको यहाँ संकलित किया गया है और व्याख्या के साथ, ताकि उस प्रश्न से संबंधित और भी कुछ डिटेल जो है आपको जाननी चाहिए तो वो आपको मिल सके। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी हम लोगों के लिए जो है वो है जेपीएससी। शुरू से लेकर के अब तक जितनी भी जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा ले गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो उन सभी में जितने भी इतिहास विषय से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास से हो या आधुनिक भारत के इतिहास से हो या मध्यकालीन भारत के इतिहास से हो, तो सबके प्रश्न इसमें डाले गए हैं। फिर आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, तो ये राजस्थान पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया। तो इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो रखे गए हैं इसमें। इसके अंतर्गत आप लोगों को जो विशेष सूची है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और क्रम से, जैसे कि बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, जैन धर्म के बाद शैव भागवत धर्म, महाजनपद काल, फिर ग्रीक और या यूनानियों का जब आक्रमण हुआ उसमें, तो इन सब से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपको इससे पता चलता है ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। मान लीजिए कि बौद्ध धर्म से कैसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में या कभी जेपीएससी में पूछे गए हों, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके के बारे में जानकारी होती है। और कई बार ऐसे होता है एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन को रिपीट कर दिए जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को फिर से पूछ दिया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो ये भी आपको इससे जानकारी मिलेगी इस किताब से। और जैसे कि देखिए, क्वेश्चन का मैं एक सैंपल मैं यहाँ दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कृषि का अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मेहरगढ़। और इसी का जो डिटेल है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किताब है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको इसके सैंपल पीडीएफ चाहिए तो आप जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं ई सैंपल पीडीएफ आपको दे देती हूँ, ताकि आप जब किताब लेने जाएं तो उसके पहले आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली रहे इस किताब के बारे में। और जब भी आप किताब लें तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं खुद के लिए, तो उसको कितनी बार आप देखते हैं, उसको लटते पलटते हैं, उसके फैब्रिक चेक करते हैं, उसका रंग देखते हैं कि आप उसको पहनेंगे तो वो सूट करेगा कि नहीं, आपकी ज़रूरत किस तरीके की है, हम पार्टी वेयर ले रहे हैं या फिर घर में पहनने वाले कपड़े ले रहे हैं या फिर फॉर्मल कपड़े ले रहे हैं, ऑफिस के लिए कपड़े ले रहे हैं, तो आप कितनी इसकी जांच परख करते हैं। उसी तरीके से कभी भी, मैंने शुरू से कहा है, जब भी आप किताब को लें तो इसलिए ना लें कि हाँ मेरे दोस्त ने ये कहा या मुझे जानकारी वहाँ से मिली, इसलिए नहीं। आपकी ज़रूरत है या नहीं है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको वो सही लग रहा है नहीं लग रहा, तो आप किताब लें। मेरा मतलब, मैं आपको इसलिए जानकारी दे देती हूँ कि आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ मार्केट में कौन कौन सी किताबें हैं
जो अवेलेबल हैं। तो ये नई किताब आई है जो कि मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है कम समय में आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। और आपको एक फॉर्मेट भी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो कम समय में तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी किताबें। देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पेजेस यहाँ पे डाले हैं, और इस क्राउन पर मैंने देखा बैक में कि और भी बहुत सारी, क्योंकि किताब जब आपको अच्छी लगती है तो आप देखना चाहते हैं कि और कौन कौन सी किताब जो है इस पब्लिकेशन की तरफ से आ रही है। तो देखिए जनरल स्टडी कॉम्पेडियम भारत एवं विश्व का भूगोल भी है, फिर जनरल स्टडी कॉम्पेडियम भारत की राज्य व्यवस्था भी है, इसमें सामान्य विज्ञान भी है, आर्थिक और सामाजिक विकास भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी है। तो ये किताब है जो आप ले सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, मार्केट में भी अवेलेबल होगा, आप पूछिए और आप इस किताब को लीजिए और देख के समझ के पढ़ के खुद से लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी किताबों के बारे में भी बताऊंगी जो झारखंड के इतिहास के लिए हैं और झारखंड के भूगोल के लिए हैं। देखिए बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो डीप में अध्ययन करना चाहते हैं, उनको ऐसा चाहिए कि मतलब बहुत गहराई में उनको जानकारी चाहिए, थोड़े बहुत से काम नहीं चलता, वो मेंस की भी तैयारी। तो ऐसी किताबों को मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारियों में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।